बिहार के युवा एकजुट हो जाए। अरे लालुए जी को हम ठंडा कर देंगे। और एजुकेशन के सेक्टर में मेरा पूरा विश्वास है कि अगले साल इस समय बिहार विधानसभा की तैयारी अब जोर शोर से शुरू हो चुकी है। कई सारी पार्टी अपनी भूमिका निभा रही है और खूब प्रदर्शन में लगी हुई है। उसको लेकर के कई सारे छोटे छोटे पार्टियां और बड़े बड़ी पार्टियां, हर कोई अपने मुख्यमंत्री पद की दावेदारी में लगे हैं। और देखते ही देखते अब पार्टियों की तो बढ़ रही है, साथ साथ दावेदारी भी बढ़ रही है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। और इसको लेकर करके कई पार्टी अपनी अपनी दावे ठोक रहे हैं कि आने वाला समय हमारा होगा। लेकिन वो सब आज हम हाईलाइट करने वाले हैं, उस सारी बात हम बताने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन लोग हैं जो पार्टी की ज़्यादा जवाबदेही रखते हैं और सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री के तौर पर वो अपने आप को विरासत में बनाए हुए हैं। लेकिन अगर उससे पहले हम जानने की कोशिश करें कि 2000 से लेकर के और अभी तक का जो दौरा है काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण रहा है, काफ़ी कुछ उतार चढ़ाव रहा है, काफ़ी कुछ विकास के मुद्दों को लेकर मांग हो रही थी, शिक्षा को लेकर मांग हो रही थी, कई जगह दारूबंदी को लेकर। जब हम लोग बोलते हैं कि बिहार में खुलेआम शराब मिल रही है चल रही है, ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जो घेरने के लिए हर कोई अपने अग्रसर है और अपने दमखम में इस बार 2025 बिहार विधानसभा के चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से अपने सारे हथियार खोल दिए हैं और पूरी रोड मैप पर उतर चुकी है। बिहार की धरती पर अब पॉलिटिक्स की बुदबू, कहते हैं ना, बदबू आ रही है, यानी उसकी खुशबू कह सकते हैं या सुगंध आ रही है, आना शुरू हो गया है। अब हर जगह गली मोहल्ले में राजनीति की ही चर्चा होती है और यही बात अब धरातल पे भी आ रही है। तो आने वाला बिहार विधानसभा में 2025 का सबसे बड़ा मुख्यमंत्री या सबसे बड़ा चेहरा कौन होगा, इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि दो ही जो बड़े बड़े नाम हैं इस बिहार में, दो ही नाम आते हैं। जो सबसे नंबर 1 पे जो नाम आता है वो नीतीश कुमार का आता है, क्योंकि उन्होंने ही पिछले 18 साल से लेकर के अभी तक अपनी गद्दी को संभाले हुए और कई बार अपनी नोक झोंक, अपनी उलटफेर की नीतियों से, अपने पलटने वाली नीतियों से, अपने महिलाओं को एकत्रित करने वाली नीतियों से, दारूबंदी हो या फिर शिक्षा के लेकर के कुछ ऐसी चीज़ें दे देते हैं सौगात, जिसके वजह से वो वोट बैंकिंग बना लेते हैं। और कई सारे ऐसे नीतियों को समझ पाए हैं बिहार में, जो इसी वजह से अभी आसीन है। अगर अभी फिलहाल उन्हें अगर देखा जाए तो केवल उनके पास 12 सांसद और 45 विधायक होने के बाद अभी वो सीएम पद के दावेदारी में है। तो मामला कुछ भी हो सकता है और कुछ भी चीज़ें बदल सकता है। दूसरी बड़ी पार्टी की हम बात करें तो और कोई नहीं, तेजस्वी यादव है, जो लालू प्रसाद यादव के बेटे बोले जाते हैं, राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष के जननायक भी बोले जाते हैं। अगर वो उनकी बात करें तो 2 बार डिप्टी सीएम रह चुके हैं। 2020 से ही उन्होंने अपने मुख्यमंत्री का चेहरा, कहते ना, आउट कर चुके थे कि अब 2020 में कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो वो तेजस्वी यादव बनेगा। लेकिन कई बार ऐसे उलटफेर में उन्हें वो तो सीएम पद तो नहीं मिला, बट डिप्टी सीएम का पद वो ले चुके हैं। लेकिन अब की बार 2025 में खुली चुनौती दे चुके हैं। वो साथ साथ उनके जो अपोनेंट हैं, अभी उनके चाचा नीतीश कुमार जी ही के तरफ से पूरी तरह से वह कार्यरत रहते हैं कि उनके खिलाफ ही हमें मोर्चा निभाना है, क्योंकि अभी भी उनके पास 4 सांसद और 75 विधायक हैं। बड़ी मजे की बात है ना, 75 विधायक तेजस्वी के आध है और नीतीश की बात हम करें तो उनके पास केवल 45 विधायक हैं। लेकिन देखिए सत्ता किसके पास है। तो बहुत कुछ राजनीतिक माहौल होता है, बहुत कुछ पॉलिटिकल प्रेशर होता है। आप कम सांसद लाकर भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ज़्यादा सांसद लाकर भी आप कुछ नहीं रह पाते हैं। ये सब पॉलिटिकल खेल है, इस खेल को समझना है। लेकिन फिलहाल हम यही चर्चा करेंगे कि अभी और कौन कौन दावेदारी ठोक रहे हैं, जिनको अपना चेहरा दिखाने का जलवा है, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का अपने आप को रिप्रेजेंट करने का मौका दे रहे हैं। तो सबसे बड़ी जो पार्टी अभी जो निकल कर आई है वो प्रशांत किशोर की निकल कर आई है, जो 2022 से काफ़ी कुछ सक्रिय हुए थे और उन्होंने बिहार में पद यात्रा शुरू किया। और करीब करीब 2 साल पद यात्रा करने के बाद उन्हें यह समझ में आ गया है कि बिहार की कमजोरी क्या है, बिहार की नसें कहाँ दबी हुई है, किस नशे पे वार करना है, किस कमजोरी पे वार करना है। तो सबसे बड़ी बात निकल के आती है शिक्षा, शिक्षा, शिक्षा। शिक्षा के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो जिस तरह के शराबबंदी को लेकर के भी था मुद्दे, वो भी सामने आया। और हाल ही में जिस तरह से लैंड सर्वे को लेकर के भी आया, ये सब मुद्दे आते ही जा रहे हैं। और कई भी धरातल पे बेरोजगारी सबसे बड़ी बात है, पलायन सबसे बड़ी बात है, और भी लैंड को लेकर करके किसी और भी ऐसे छोटी छोटी चुनौतियां हैं जिसको लेकर के प्रशांत किशोर पूरी तरह से घेर चुके हैं और अपना एक नया चेहरा
मार्केट में लॉन्च कर चुके हैं, क्योंकि आने वाला अब 2025 में उन्होंने यह जाति को समझ लिया है और खास महिला और युवा का कॉम्बिनेशन बना चुके हैं। तो वह सारी चीज़ों को प्रक्रिया को खेलने में लगे हुए और अपने पूरी 243 सीट पर अपने जननायक यानी अपनी सेना खड़ा करने के लिए पूरी तरफ से अग्रसर है। यानी उनका भी चेहरा अगर देखा जाए तो टॉप 3 में नेम लिस्ट में अगर बिहार में है तो भी आता है। फिलहाल क्या होगा वो कोई नहीं जानता है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो एक है पप्पू यादव का भी चेहरा आता है। वो भी चेहरा आने का सबसे बड़ा कारण है कि वो एनडीए के साथ बहुत सारे बात गठबंधन में रहे। उससे पहले 2015 में वो आरजेडी के साथ रहते थे, लालू यादव के साथ बहुत अच्छे चेहरे के रूप में उभर रहे थे। 2015 में अपने आप को नॉमिनेशन करने के फिराक में ही थे कि लालू यादव ने पार्टी से निकाल करके उन्हें अलग कर दिया और तब से वो इधर उधर हाथ पैर मार रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने खुद निर्दलीय पद पर आसीन हुए और वहां से पूर्णिया के सांसद रहे और 2015 से यह दावेदारी में लगे हुए हैं। लेकिन ऐसा क्या हो सकता है अभी कुछ नहीं बता सकते हैं, इसलिए वो बार बार एनडीए के साथ गठबंधन करने में लगे हुए। कहीं ना कहीं वहां से भी उनको कुछ खुराक मिल जाए। कहीं ना कहीं कांग्रेस अभी पिछड़ते हुए दिखाई दे रही है बिहार में। अगर पप्पू यादव का साथ मिले और वो जिस तरह से मैदान में उतरते हैं, जिस तरह से लोगों के साथ मिलते हैं, पैसे की जरूरत पड़ती है तो पैसों की बारिश कर देते हैं, गरीबों के साथ रहते हैं, यानी बाढ़ पीड़ित से लेकर के हर जगह वो पूरी जन समुदाय को इकट्ठा कर चुके हैं। अगर वो चेहरा अगर हो तो शायद वो चेहरा अपने आप को रिप्रेजेंट करने में कभी भी पीछे नहीं मुड़ेंगे। और एक और बड़ी जो बात आ रही है, अगर हम टॉप 5 की नाम लेते हैं तो आती है पशुपति नाथ की आती है ना। ये भी एक चेहरा कितने दिनों से इंतजार में है, कितने दिनों से फिराक में है। इनका चेहरा तो अपने आप में एक बड़ी चुनौती बन चुकी है, क्योंकि रामविलास पासवान के बाद अगर कोई चेहरा था तो पशुपति नाथ का है। और इसके चेहरा को लेकर के कहीं ना कहीं अगर तोड़ है तो कोई वही है चिराग पासवान। और चिराग पासवान के चाचा होने के नाते उन्होंने बहुत कुछ दमखम दिखाया, बहुत कुछ अपनी रणनीतियां बनाई और बहुत कुछ उलटफेर करने की कोशिश की, लेकिन दाल नहीं गल पा रही है। कहीं ना कहीं चिराग उनके हत्थे चढ़ जा रहे हैं और इसी वजह से चिराग पासवान और पशुपतिनाथ की लड़ाइयाँ होते रहती है और चाचा भतीजा की लड़ाई में कौन निकलेगा ये तो पता नहीं चल पा रहा है। फिलहाल पशुपतिनाथ ने अपने आप को सीएम पद के लिए दावेदारी ठोक रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगले आने वाली चुनावी जंग में अपनी पूरी जनसेना को खड़ा करेंगे, यानी 243 सीटों पर अपने आप को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। इसका मतलब पूरी क्लियर हो जाता है कि कहीं ना कहीं चेहरा कुर्सी उन्हें दिखाई दे रहा है और उस कुर्सी के फिराक में सब कोई लगा हुआ है। लेकिन उनको रोकने के लिए अगर उनके ओपोनेंट में कहें तो चिराग पासवान ही है जो शायद यह खेल ना संभव होने दे और शायद उनके वजह से ज्यादा कार्य कर सकूं बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सोच को। तो चिराग पासवान का नाम भी टॉप 5 में रख सकते हैं। उनके रिप्लेसमेंट में अगर कोई आ सकता है तो चिराग पासवान ही आ सकते हैं। फिलहाल और क्या क्या होगा, लेकिन अभी तक चिराग पासवान ने अपने आप को डिक्लेयर नहीं किया है पूरी तरह से कि मैं ही सीएम बनूंगा, क्योंकि वो एनडीए के साथ है, कहीं ना कहीं नीतीश उनके साथ में है। तो यह मामला अभी भी कुछ अनमन सा बना हुआ है। जैसे जैसे समय नज़दीक नहीं आता है तब तक वो चेहरा खिलेगा नहीं, वो चेहरा दिखेगा नहीं। बट जितने उनके चाहने वाले कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की वो तलाश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो चिराग पासवान में वो चेहरा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या करेंगे, चाचा उनके भी खिलाफ पड़े हुए हैं, कुछ ना कुछ अपनी नीति को लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी कमजोरियों को बांट रहे हैं और अपने आप को रिप्रेजेंट करने में लगे हुए हैं। आगे की हम बात करते हैं कि जो 6 नंबर का जो चेहरा हो सकता है वो चेहरा है जीतन राम मांझी का। जीतन राम मांझी एक अपने आप में बहुत बड़े दल के रूप में उभर रहे थे और कहा जाए तो उन्होंने अपनी जो पार्टियां बनाई और खास करके महादलित का जो पार्टियां बनाई उसमें वो कार्यरत भी रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि वो सीएम भी रह चुके हैं। तो एक अच्छा खासा अनुभव भी है और बहुत कुछ उलट फेर की राजनीति रखते हैं। कहीं ना कहीं नीतीश के साथ गठबंधन में काम कर करके वो सीएम रह चुके हैं और बहुत कुछ उनको अनुभव भी है। तो वो भी कहीं ना कहीं अपनी दावेदारी में अपना कदम या भूमिका निभा रहे हैं। कुछ सीटें अगर क्लिक कर देंगे तो शायद वो गठबंधन में कहते न है कि जिसका कुछ नहीं होता वो कुछ थोड़े ही मामलों में सब कुछ कर लेता है। तो ऐसे ही जैसे अगर तेजस्वी यादव की बात करें, 75 विधायक लेने के बाद भी वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं और नीतीश कुमार 45 विधायक लेने के बाद भी झंडा गाड़ चुके हैं। तो ऐसा बहुत कुछ हो सकता है। मांझी उस फिराक में लगे हुए, कहीं ना कहीं उनका भी अपना एक अच्छा खासा प्रदर्शन है, अच्छा खासा उनका एक जमावड़ा है, अच्छा खासा उनका बिहार में पकड़ है। आने वाला बात अगर हम करते हैं तो एक और है जो चेहरा खास करके काफ़ी 2020 में काफ़ी कुछ सक्रिय हुआ था, उसका नाम है पुष्पम प्रिया चौधरी है। मतलब ये पंचायत लेवल तक ये उन्होंने पीपुल्स पार्टी की
अपनी संभावना प्रकट की थी। जब वो लॉन्च की थी अपने आप को 2020 से पहले, तो काफी कुछ विज्ञापन में देख रही थी कि लेडी सिंघम आ गया है। अब लेडी सिंघम बिहार को बदलने की तरफ पूरी तरह से तैयार है और एक दबंग यूथ और काफी कुछ जनसैलाब अरे लोग जो प्लूरल से जुड़े हैं, कोई भी कहने वाली सुना जाता था और काफी कुछ वो चेहरा कहीं ना कहीं लोकप्रिय हुआ करता था और कहीं ना कहीं लोग उनको पसंद करते थे, लेकिन केवल उन्हें पसंद करते थे कि उनकी पार्टी को पसंद करते थे, क्या उनके चेहरे को पसंद करते थे, यह तो समय ही बताएगा। लेकिन 2020 में हुए इलेक्शंस को लेकर के एक भी सीट उन्हें नहीं मिला था और इससे ही पता चल गया था कि शायद पत्ता साफ है। लेकिन भारत का मैं नागरिक हूँ, मुझे अकेले जाना है, मुझे कोई रोकने जब्त हो गई थी, लेकिन फिर से वो अपनी पार्टी को उभारने में लगे हुए, फिर से अब चुनाव में सक्रिय होती हुई दिखाई दे रही है और अपने सारे सीटों पर 243 सीटों पर भी सक्रिय नजर आने वाली है। यानी बहुत कुछ लोगों का हौसला तोड़ सकती है। एक नई चेहरा, एक नई युवा है। अगर हम तोड़ की बात करें तो उसकी तोड़ में एक ही लेडी है, वो भी सिंघम की तरह अवतार लेती है, वो कोई नहीं है। अगर हम बात करें तो वो चिराग पासवान की लाडली शांभवी चौधरी है। अगर उसका तोड़ अगर कोई है तो वहाँ पर रखे हुए, यानी एनडीए ने हर जगह अपनी तोड़ बिठा करके रखे हुए। जिस पार्टी में कहाँ कुछ हटाना है, कहाँ कुछ रिप्लेस करना है, उसकी तोड़ पहले से खड़ा कर रखे। और कहीं ना कहीं चिराग पासवान की वो लाडली, कहीं ना कहीं वो कार्यकर्ता काफ़ी कुछ एग्रेसिव मूड में नजर आती है और कहीं ना कहीं उसकी तोड़ में कुछ ना कुछ वो तो पत्ता साफ कर सकती है। यानी कुल मिलाकर के ये सब सारे जो चेहरे हैं अपने अपने दावेदारी में लगे हुए हैं। ये सब 6-7 जो चेहरे हैं, पता नहीं कौन किसका काट दे, कौन किसका गिरा दे, यह कोई नहीं जानता है। और आने वाला समय में ये डिसाइड करेगा कि कौन कितने विधायक ला चुके हैं, कौन कितने एमएलए सीट को ला चुके हैं। और सबसे बड़ी चुनौती सीट के साथ तो होगी, साथ साथ गठबंधन में भी बहुत बड़ी भूमिका रहती है कि गठबंधन में कौन कैसी पार्टी है, किनका कैसे साथ रिश्ता होगा। और सबसे बड़ी जो दिक्कतें लेकर के आ रही है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार कब पलट जाते हैं, इन मौके पर भी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। जब तक कि वो पार्टी पूरी तरह से स्थापित हो जाए, बहुत क्लियर हो जाए, और जब तक उनका भी चेहरा अगर डिक्लेयर ना हो तो एनडीए की तरफ से बहुत कुछ हो सकता है। और अभी जैसे चिराग पासवान को लेकर के बात उठ रही है, कहीं ना कहीं लोग उनको पसंद कर रहे हैं, उन्हें भी एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में देख रहे हैं। ऐसा क्या हो सकता है, सब कुछ आप अपने कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि इन 6-7 चेहरों में जो कुछ भी मैंने नाम लिया उनमें सबसे ज़्यादा दावेदारी कौन रखते हैं, कौन करिश्माई पारी खेलने के लिए तैयार है, कौन सबसे ज़्यादा वाइब्रेंट है, कौन बिहार की धरती को बदलने की ताकत रखते हैं। वो सब अपने कमेंट के माध्यम से आप शेयर करते रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। हम ऐसे ही डीप एंड डाइव आपके साथ करते रहेंगे।